हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उस पर मैंने फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। उस पर जब टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 4 फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज जो हमारा 5th फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन। एक्चुअली पन क्या होता है, इज़ अ प्ले। ये एक प्ले की तरह होता है। प्ले जस्ट मीन्स ड्रामेटिक इफेक्ट टाइप का, और ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड। और पन में वर्ड का जो मीनिंग्स होता है वो एक तरह का नहीं होता, सेम नहीं होता। एक वर्ड का 2 या 3 मीनिंग निकल सकता है इस पर। एंड इज़ मोस्टली यूज टू क्रिएट ह्यूमर। और इसका यूज़ मोस्टली क्यों किया जाता है? ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए। ह्यूमर डेट मीन्स लाफ्टर, हंसी को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है यू मे गेट पीस इन पीसेस। यहाँ 2 वर्ड है, इसमें पहले ही बताया वेरियस मीनिंग्स होता है एक वर्ड का, बट यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है। पीस है PEACE एंड PIECS। यू मे गेट पीस इन पीसेस, तुम्हें टुकड़ों में ही शांति मिलेगी। यहाँ है, यहाँ पीस का मीनिंग होता है शांत, काल्म। और यहाँ पीस डेट मीन्स टाइप्स, पार्ट यहाँ बोल सकते हैं, टुकड़े। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट है द लियोपार्ड चेंजेस इट्स स्पॉट व्हेनेवर इट गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। यहाँ स्पॉट्स, वो अपने शरीर के धब्बों का बात यहाँ कर रहा है, स्पॉट्स। और यहाँ स्पॉट किसी प्लेस का बात हो रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा 2 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी स्पॉट और स्पॉट दोनों वर्ड का स्पेलिंग भी सेम है। यहाँ बस स्पॉट्स S लगा हुआ है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंट है, बट यहाँ मीनिंग पूरी तरह अलग है। जिस तरह यहाँ पे मीनिंग पूरी तरह अलग है, यहाँ पे भी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। इस पे क्या है? इट कंप्राइजेज द वर्ड्स दैट इको देयर सेंस थ्रू देयर साउंड्स इफेक्ट। इस पे ओनोमेटोपिया में हम देखते हैं कि ये अपने सेंस को अपने साउंड्स के इफ़ेक्ट के द्वारा दिखाता है। जैसे हम किसी भी तरह की साउंड जब सुनते हैं, उस साउंड को नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है, बट जब उस साउंड्स को नोटिस कर लेते हैं तो वो ओनोमेटोपिया के अंदर आ जाता है। आई हियर्ड एग्जाम्पल्स है द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। अब वाटर का जब पानी गिरता है तो उसको लैपिंग बोलते हैं। आई हियर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, कि मैंने छत पे वाटर के लैपिंग के आवाज़ को सुना है। तो यहाँ वाटर का लैपिंग, लैपिंग इज़ द साउंड ऑफ वाटर, तो लैपिंग हमारा आ गया ओनोमेटोपिया के अंदर। बाव वाव द वॉच डॉग्स बार्क। रात में कुत्ते भौंकते हैं तो उसके साउंड को बाव वाव यहाँ लिखा गया है, तो बाव वाव ओनोमेटोपिया के अंदर आ जाता है। एक्चुअली किसी भी तरह के साउंड, किसी भी तरह के ध्वनि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, किसी भी तरह के साउंड्स को हम ओनोमेटोपिया के अंदर लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरनी। आयरनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। स्कूल्स में ICSE CBSE एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाते हैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक के अंदर। तो आयरनी के अंदर क्या है कि ये एक स्टेटमेंट होता है। आयरनी इज़ अ स्टेटमेंट मेड मोर एम्फेटिक बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ रियली मीन्ड। आयरनी में हम देखते हैं कि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जो कहना चाहता है सेंटेंस में, अभी हम लोग एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि सेंटेंस में जो सेंस है उसका और जो उसका रियल सेंस निकल रहा है वो जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। सेंटेंस देखें, सेंटेंस है हमारा वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर। वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर, एक खाली थिएटर में चलते हुए, एंड सेइंग इट्स टू क्राउडेड। थिएटर पूरा खाली है लेकिन हम किसी को बोल रहे हैं इट्स टू क्राउडेड, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसका मतलब यही होता है, हम लोग आयरनी उसमें दिखा रहे हैं
कि जैसे कोई हमसे पूछता नहीं है वहाँ भीड़ है, बोलते नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मीनिंग हमारा होता है कि वो पूरा एम्प्टी होता है। बट हम इस तरह से बोलते हैं सेंटेंस कि उसका मीनिंग जिसे हम बोल रहे हैं उसे क्लियर हो जाए। इट्स टू क्राउडेड, उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ एम्प्टी है, नो क्राउड हेयर। ओके, आयरनी में उसी बात को, जस्ट ऑपोजिट बात को एकदम रियल सेंस में बोला जाता है ताकि उसका ऑपोजिट मीनिंग निकल के द ऑपोजिट व्हाट इज़ रियली मीन्ड, एक्चुअली में उसका क्या मतलब होता है, उस बात को जिसे कहा जाता है वो समझ सके। नेक्स्ट है हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है? इन एंटीथेसिस कंट्रास्टेड आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट। कंट्रास्टेड, ऑपोजिट जो आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स होता है, जो अपोजिट वर्ड्स होता है उसको एक साथ में रखा जाता है। ईच अदर इन ए बैलेंस फॉर्म, कंट्रास्टेड आइडियाज़ को एक बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है। एग्जाम्पल, आर्ट इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ शॉर्ट। यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दो अपोजिट वर्ड है, बट देखिए कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है। आर्ट इज़ लॉन्ग, आर्ट लंबा होता है लेकिन लाइफ शॉर्ट होता है। आर्ट फुल लाइफ हमारे चलते रहता है, आर्ट को हम भूल नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ आती है जो हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते उस समय के लिए, बट आर्ट इज़ ऑलवेज लॉन्ग एंड लाइफ इज़ शॉर्ट। यूनाइटेड वी स्टैंड, यहाँ हमारा वर्ड है यूनाइटेड। डिवाइडेड वी फॉल, स्टार्टिंग हमारा यूनाइटेड में होता है बट जब वो एंड होता है तो हम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, यहाँ यूनाइटेड और डिवाइडेड दो अपोजिट वर्ड है, यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट भी दो अपोजिट वर्ड है। इसी तरह इसके डेफिनेशन में हमने पढ़ा था तो टू कंट्रास्टेड आइडियाज़ आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन ए बैलेंस फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है? ये एक सीरीज ऑफ वर्ड्स होता है and ideas are presented in such a way that the sense rises to more important। इसमें एक सीरीज़ ऑफ वर्ड्स को इस तरह से लिखा जाता है जिसमें हमें ऐसा लगेगा जो इसका सेंस जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट और अधिक इम्पॉर्टेंट नज़र आता है इसमें। एग्जाम्पल है हमारा टू स्ट्राइव, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड। यहाँ वर्ड्स का सेंस देखिए, यहाँ स्ट्राइव फर्स्ट में बोला गया है, देन टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड। यहाँ वर्ड्स के सीरीज़ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है ताकि इसका जो सेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट दिखे। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। ओके, यहाँ देखिए केम से ये सॉ में जा रहा है, सॉ से कंकर्ड में जा रहा है। क्लाइमेक्स में हमें अगेन रिवीजन यही पढ़ना है कि ये एक सीरीज़ ऑफ वर्ड्स होता है और आइडियाज़ होता है जिसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि इसका जो सेंस है वो और अधिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वर्ड्स के सीरीज़ को लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर के ऑर्डर में इस तरह से रखा जाता है ताकि उसका सेंस हमें और अधिक इम्पॉर्टेंट नज़र आए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द क्लाइमेक्स, जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। इट कंसिस्ट इन ए लुडिक्रस डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। इस पे हम लोगों ने पढ़ा कि लोअर टू हायर हम इसमें सीरीज़ ऑफ वर्ड्स को रखते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसका तो जस्ट ऑपोजिट है एंटी क्लाइमेक्स। इसमें क्या होगा, हायर टू द लोअर थॉट्स में इसमें रखते हैं। यहाँ पे कैम पहले आया, सॉ पहले आया, कंकर्ड। अगर इसी को हम एंटी क्लाइमेक्स में ले चलेंगे तो कंकर्ड पहले आएगा, देन सॉ, देन कैम। ओके, तो इसका एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखा है, ही लॉस्ट हिज वाइफ, सबसे पहले उसने अपने वाइफ को खोया। हिज चाइल्ड, फिर अपने चाइल्ड को। हिज गुड्स, अपने सामान को। एंड हिज डॉग्स, लास्ट में अपने डॉग्स को। ओके, तो यहाँ देखिए उसके लॉस्टिंग का जो सीरीज़ है, जो वर्ड्स का सीरीज़ है वो हाईली जो इम्पॉर्टेंट है उससे लेके लो इम्पॉर्टेंट, जो एकदम लो लेवल का इम्पॉर्टेंट है उसमें चला गया है। अगर इसी चीज़ को हम क्लाइमेक्स में लिखते तो जस्ट
इधर से इधर आता, फर्स्ट में डॉग्स होता, देन गुड्स होता, देन चाइल्ड होता, देन वाइफ होता। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स जो होता है वो अपोजिट होता है क्लाइमेक्स का। इस पे सेंटेंस है ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, हिज गुड्स। सब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका वाइफ। सबसे पहले उसने अपने वाइफ को खोया, देन हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को, हिज गुड्स, उसका जितना भी कीमती सामान है उसको, एंड एट लास्ट हिज डॉग्स, लास्ट में उसका जो पेट्स होता है, जो पालतू पशु होते हैं हमारे घर में, उसको खोया। नाउ मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स और जितने भी फिगर ऑफ स्पीच मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।